7 जुलाई को होगी ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात। व्हाइट हाउस में होगा इजराइल हमास जंग खात्मे का फैसला। क्या गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही भयानक जंग का अंत होने वाला है? क्या नेतन्याहू गाजा के संघर्ष को रोककर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने वाले हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जल्द होने वाली मुलाकात में मिल सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 7 जुलाई को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं। दोनों के बीच इजराइल और ईरान में हुए सीज फायर के बाद ये पहली मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में गाजा में चल रहे इजराइल हमास संघर्ष, ईरान, सीरिया और कई अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर बात होगी। लेकिन इस मुलाकात में ट्रंप का मुख्य एजेंडा गाजा में इजराइल और ईरान के बीच जारी खूनी संघर्ष को खत्म करना और युद्धबंदियों की वापसी रहेगा। כמובן שאנחנו נצטרך לפתור גם את עניין עזה, להכריע את החמאס, אבל אני מעריך שאנחנו נשיג את שתי המשימות. אבל מעבר לזה נפתחות אפשרויות אזוריות רחבות. वॉशिंगटन पहुंचे नेतन्याहू के करीबी सलाहकार। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिका दौरे से पहले ही उनके करीबी सलाहकार और इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर अपनी टीम के साथ वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। रॉन डर्मर नेतन्याहू के अमेरिका आने से पहले तमाम मुद्दों पर सहमति बनाने की कवायद में लगे हैं, जिसके लिए वो लगातार व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। Sure. Well, I know that Mr. Dermer is in Washington this week to meet with senior officials here at the White House. I also know that this administration is in constant communication with Israeli leadership, and the president himself speaks frequently, as you know, to Prime Minister Netanyahu. But this has been a priority for the president since he took office, to end this brutal war in Gaza. It is because of this president that humanitarian aid is being brought into the region. It's heartbreaking to see the images that have come out from both Israel and Gaza throughout this war, and the president wants to see it end. He wants to save lives, and however, the main priority for the president also remains to bring all of the hostages home out of Gaza. As you know, his tireless effort has brought home many of the hostages, including all of the American hostages who were held there. So he wants to see both things happen, and we're continuing to work very hard to do those things. ट्रंप रोकना चाहते हैं गाजा का खूनी संघर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार गाजा में इजराइल और हमास के बीच जारी खूनी जंग को रोकने की कोशिश में लगे हैं। ट्रंप ने 2 दिन पहले ही सोशल मीडिया पर गाजा में 20 महीने से चल रहे युद्ध को खत्म करने और बंधकों की रिहाई की मांग भी की थी। हालांकि ट्रंप के इस पोस्ट के अगले ही दिन यानी 30 जून को इजराइल ने उत्तरी गाजा में हमले और तेज कर दिए। इन हमलों में कम से कम 60 लोगों की मौत हुई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला करके करीब 1200 लोगों की जान ले ली थी। इस हमले में हमास के लड़ाके 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा में भीषण सैन्य कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इस संघर्ष में अब तक गाजा के 23 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और वहां मानवीय संकट गहरा गया है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू से मिलकर इस युद्ध को खत्म करने की दिशा में कोई बड़ा फैसला ले सकेंगे, या फिर मुलाकात महज एक कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। ईरान के साथ जंग में जिस तरह से अमेरिका और इजराइल एक साथ डटकर खड़े थे, क्या दोनों देशों की वही केमिस्ट्री गाजा पट्टी के संघर्ष को भी रोक पाएगी? 7 जुलाई को इस बड़ी मीटिंग से पहले जमीनी हालात और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति दोनों में हलचल तेज है। ऐसे में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात में कुछ बड़ा जरूर होगा।